बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीय्यीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। SPSS के हवाले से आज हमारा 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम फर्दर जो काम करेंगे वो होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। उसके लिए हमने चेकिंग करनी है कि समवट वैल्यूज़ आर इक्वल टू सम पैरामीटर दैट इज़ म्यू उसके इक्वल है या नहीं है, या फिर कोई हम वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं हाइपोथेसिस के अंदर कि पॉपुलेशन म्यू की वैल्यू ये ज़ीरो या कोई भी वैल्यू हो सकती है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें किसी लोकेलिटी की, तो लोकेलिटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी एज के हवाले से कि जी हम कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी एवरेज एज जो है वो 45 ईयर्स है। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम एक मफरूज़ा कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको हम इसके बारे में हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं, जिसके लिए हम इसको फर्स्ट स्टेप जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस उसमें लिखते हैं। और इसको नोट किया जाता है H0 से, H0 से इसको नोट किया जाता है। उसके बाद इसको डॉट, उसके बाद यहाँ पर म्यू लिखा जाता है फर्स्ट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस में। म्यू इज इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू, हम इसको 10 भी लेते हैं। ज़ीरो के लिए चेक करते हैं अक्सर पैरामीटर के हम रिग्रेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है कि म्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि एक जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंट है उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये रिजेक्ट हो जाता है। और जो उसके अलावा जो सेकंड हाइपोथेसिस हम बनाते हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। इसके अंदर हमने पहला हाइपोथेसिस जो है वो हम बनाते हैं। उसके बाद जो है अगर ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो हम कहते हैं कि हमने एक और हाइपोथेसिस हम बनाते हैं जो कि एक्सेप्ट होता है इन दैट केस जब हमारे पास फर्स्ट हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए। सेकंड हाइपोथेसिस जो है इसको हम H1 से नोट करते हैं और इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसके अंदर हम कहते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है या एनी स्पेसिफाइड वैल्यू भी यहाँ पर लिखी जा सकती है। जिस तरह मैंने एज के हवाले से आपको बताया कि म्यू को हम नॉट इक्वल टू 0 या 45 ईयर्स वाली एज के एक लोकेलिटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी एवरेज एज 45 है। ये हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अच्छा, इसके अगर एज की ही बात की जाए तो उसके हवाले से अगर कोई डाटा है तो उसको हम सबसे पहले जो SPSS में ऐड करते हैं। डाटा ऐड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू की तरफ जाएंगे, नेम लिखेंगे एज। यहाँ पर जो है वेरिएबल का नेम एज है। इसको अगर आप एज लिख के क्लिक भी करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पर जो है बाकी सारी फिलिंग अमूमन खुद ही हो जाती है। फर्स्ट वन है यहाँ पर टाइप न्यूमेरिक, हमारा जो डाटा होगा वो न्यूमेरिक नंबर्स में होगा। उसकी विड्थ जो है वो 8 होगी, डेसिमल्स होंगे वो 2 होंगे। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम 1 कर दें तो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू शो होगी, और अगर हम इसको 0 कर दें तो पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू शो नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 ही लिखा होता है। अब वहाँ पर एज वेरिएबल मैंने ऐड किया तो यहाँ पर जो है डेटा व्यू के ऊपर भी एज आ गया। अब एज के अंदर क्या है जी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि साल के तौर पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो मैं लिखता हूँ 40 को मैंने लिख दिया। अब मैंने इंटर किया तो यहाँ पॉइंट के बाद 00 आ गया। ये इसी वजह से आया कि यहाँ पर मैंने डेसिमल के अंदर 2 लिखा था कि पॉइंट के बाद मुझे 2 वैल्यूज़ चाहिए। अब पॉइंट के बाद अगर मैं इंटर करता हूँ तब भी 2 वैल्यूज़ आएंगे, अगर ना करूँगा तो फिर पॉइंट के बाद 00 आएगा। अगर इसको मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू रहेगी। अगर मैं कहता हूँ कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 हो यानी कोई वैल्यू ना आए, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू शो नहीं होगी। उसके बाद आगे लेबल के यहाँ पर अगर आप अपना जो आपका वेरिएबल है उसके बारे में कोई डिटेल लिखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, अमूमन ये होता है कि जो क्वेश्चनियर्स होते हैं उनके अंदर जो है क्वेश्चन जो है वो बड़े होते हैं।
अब उन क्वेश्चंस को हम नेम के अंदर तो है एक शॉर्ट वर्ड लिख देते हैं और लेबल के अंदर उनका पूरा क्वेश्चन जो है वो हम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक एज के हवाले से ही है, यहाँ पर जस्ट हमने एज लिखा, यहाँ पर हम पूरा लिख सकते हैं व्हाट इज़ योर एज, ये हमने लेबल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर नेम की जगह हम एज ऑफ पर्सन भी लिखें तो वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं लेता। उमन जो है अगर स्पेस दे के अगर मैं ऑफ लिखने की कोशिश करूँ तो इन दो वर्ड्स के दरम्यान में एक स्पेस आ रही है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हमने इस तरह कुछ लिखना है तो अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, एज अंडरस्कोर, या मेल कह लें, मेल का डाटा अगर हो, यहाँ पर अंडरस्कोर के साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू बिल्कुल नहीं है, वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन में अक्सर का ये होता है कि लेबलिंग की जाती है, वैल्यूज़ लेबल 1 फॉर उन लोगों के लिए जिनकी एज जो है 0 से लेके ये 1 से लेके 15 तक है, 2 लेबल कर लेते हैं जी 16 से लेके 30 तक है। उसके बाद थर्ड लेबल है जी 31 से 45, नेक्स्ट लेबल है 46 से 60 और उसके बाद जो है 60 प्लस। इस तरह लेबलिंग भी कर सकते हैं। ये जो फर्दर लेबलिंग वाला काम है ये नेक्स्ट एक जो वीडियो होगी काइस्केयर वाली उसमें आपको मैं सेंड करूँगा। अब यहाँ पर जो है उसके अलावा जो है अलाइनमेंट जो है ये सेटिंग वगैरह है, मेजरमेंट कौन सी है यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। मेजरमेंट जो है हमारी नॉमिनल है, ऑर्डिनल है या स्केल है। अगर हमारे पास जो डाटा है वो न्यूमेरिक है तो हम उसको स्केल ऐड करेंगे। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा है तो उसके लिए हम यहाँ पर या तो नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल यूज़ करेंगे। नॉमिनल वो क्वालिटेटिव डाटा होगा आपके पास जिसके अंदर जो है कैटेगरीज जो आपस में इक्वल होंगी, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, जबकि ऑर्डिनल डाटा के अंदर आपके पास ऐसा क्वालिटेटिव डाटा होगा जिनकी कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन होंगी। यानी कि हम कह सकेंगे कि वन कैटेगरी इज़ बेटर देन अदर वन, जिस तरह एजुकेशन लेवल है या कोई रैंक्स वगैरह हैं उनके हवाले से ऑर्डर जिनके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर हमारा डाटा न्यूमेरिक है, हम इसको सिर्फ स्केल कहेंगे और साथ में यहाँ पर इनपुट ही रहने देंगे। अब डाटा व्यू की तरफ आते हैं। यहाँ पर एज है मेल, नीचे एजेस हैं वो मैं ऐड करता हूँ, 30 है, एक रैंडमली डाटा मैं ले लेता हूँ, 35 है, उसके बाद 19 है, 55 है, 49 है, 48 है, 68, 36, उसके बाद 46, 13, 5, 70, 69, 38। ये मेरे पास कुछ 15 ऑब्जर्वेशन में डाटा है। अब इसके ऊपर हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो है वो अप्लाई करना है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, हम एनालाइज के बाद यहाँ पर आएगा ये 4th नंबर पे है कंपेयर मीन्स। कंपेयर मीन्स के अंदर हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस करना है। अब यहाँ पर जो है वन सैंपल टी टेस्ट। अच्छा, SPSS के अंदर आपको सिर्फ टी टेस्ट मिलेगा, आपको यहाँ पर जी टेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा। जी टेस्ट के लिए जो होगा न्यूमेरिक कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, कोडिंग से ये जी टेस्ट होगा। लेकिन जो जनरल तौर पर जो है SPSS जो है अगर आपके ऑब्जर्वेशन जो है उसके अंदर जी टेस्ट लग रहा हो, जिस तरह हम कहते हैं अमूमन जो है कहते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन 30 से ग्रेटर हो जाए तो हम जी टेस्ट लगाना है। यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन 30 से ग्रेटर भी हो जाए तो इसके रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट वही होते हैं जो जी टेस्ट के होते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट के अंदर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब डायलॉग बॉक्स के अंदर लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो वेरिएबल हमने ये पीछे स्क्रीन में ऐड किए होंगे ये सारे आ जाएंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको राइट साइड पर ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हमारी यहाँ पर टेस्ट वैल्यू है। टेस्ट वैल्यू यानी कि हमने नल हाइपोथेसिस में क्या लिखना है। हम यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि एवरेज एज लोकेलिटी में 45 है, 40 के हिसाब से 35, डिफरेंट वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर हम टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं टेस्ट कर रहा हूँ म्यू इज इक्वल टू 39 के हिसाब से मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ। मतलब ये कि यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है एवरेज एज इन द लोकेलिटी 39 और सेकंड हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर लोकेलिटी में जो एज है पर्सन्स की वो 39 नहीं है।
अब जी इसके बाद जो है हम वापस हमें स्पेसेस की तरफ आएंगे। यहाँ पर ऑप्शंस में